तो दोस्त इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कक्षा 12 भौतिक विज्ञान, यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और फिजिक्स के पेपर देने जा रहे हैं तो फिजिक्स के पेपर में एक रात पहले क्या पढ़ा जाता है। आप फिजिक्स के पेपर में एक रात पहले क्या पढ़ेंगे। आपका कल पेपर है तो आज क्या पढ़ेंगे कि आप जाते ही बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। आपका देखते ही आप जब देखेंगे पेपर को तो उस समय आपको अच्छा फील होगा। तो अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बनाए रखेंगे उसमें एग्ज़ाम टाइम में, और उसी से कॉन्फिडेंस बना रहेगा तो आपका अच्छा नंबर आने वाला है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है। अगर कुछ समझ में नहीं आया ना, कुछ समझ में नहीं आया तो यह ट्रिक लगा देना। आपको मैं इस वीडियो में ट्रिक बताने वाला हूँ और टोटल 7 पॉइंट बताऊँगा। कितना? टोटल 7 पॉइंट बताऊँगा। और इस 7 पॉइंट को अपने दिमाग में रखना और उसके बाद जाकर फिजिक्स पेपर देना और दे करके आना। और उसके बाद कहना कि सर देखिए मैं फिजिक्स पेपर दे कर आया हूँ, मेरा पेपर अच्छा गया है। वादा करता हूँ आपसे ना, बस ये 7 आपको टिप्स जान लिए ना, 7 टिप्स बताऊँगा, बस इतना आप जान लिए ना तो आपका फिजिक्स का पेपर ना जाकर फोड़ देंगे। फिजिक्स के पेपर में फोड़ देंगे जा करके। आपके 70 नंबर का अगर है तो उसमें 65 प्लस करके आएंगे। तो ये आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आपने क्लास 12th फिजिक्स में काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ा होगा है। या तो कॉलेज में पढ़े होंगे या तो अपने कोचिंग में पढ़े होंगे, जाकर जहाँ कोचिंग वगैरह करते हैं या कॉलेज में जा कर के कुछ ना कुछ ज़रूर आप फिजिक्स के पेपर में पढ़े होंगे। तो कुछ ना कुछ आपको नॉलेज पहले से ही होगा। और जो बता रहा हूँ बातें उसको ध्यान से आपको सुनना है। देखिए, पहली बात क्या होती है, फिजिक्स में हम लोग जाते हैं ना, फिजिक्स के पेपर देने जाते हैं तो उसमें हम लोग का फार्मूला याद नहीं रहता है। फार्मूला क्या होता है, भूल जाते हैं, हमको उस समय याद नहीं आता है। तो देखिए, आपको क्या करना है ना, एक एक छोटा सा पेज लेना है। क्या लेना है? एक पेज, वो भी सफ़ेद सा पेज लेना है, वो भी खाली। ठीक है, सादा रहना चाहिए। उसके बाद क्या करना है आपको, जो फार्मूला है ना, फार्मूलों को बस एक एक बार बस लिख लेना है, कुछ करना नहीं है आपको। बस फार्मूलों को एक एक बार, जो फिजिक्स में फार्मूले हैं थोड़ा बहुत, जो हाईलाइटेड फार्मूले हैं, लेंदी वाला फार्मूला नहीं बता रहा हूँ आपको, जो हाईलाइटेड फार्मूले हैं उसको एक बार हल्का सा बस थोड़ा थोड़ा एक पेज पर लिख लेना है। इतना समझ गए। अब पेज पर लिखने के बाद एक बार लिख लिए और फिर एक बार उसको पढ़ लेना। एक पेज पर लिख लिए सब कुछ फार्मूला को एक पेज पे, और फिर उसके बाद एक बार उसको पढ़ लिए, पढ़ गए उसको साइड कर दिए। इतना समझ गए। अब उसके बाद आप निकालेंगे अपना शॉर्ट नोट्स, जो आपने कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में नोट्स बनाए होंगे फिजिक्स के, जो आपके टीचर्स ने बनवाए होंगे, तो उसको निकालना है आप। ठीक है, उसको निकालेंगे और निकाल करके उसको आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। शॉर्ट नोट्स जो हाईलाइटेड पॉइंट है ना, जब कॉलेज में आपको टीचर पढ़ाते हैं तो उसमें बताते हैं कि देखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर कर लेना। तो वहाँ पर आपको वो ट्रिक लगवा देते हैं कि इसको इंपॉर्टेंट, इसको मान लेना। तो ऐसे ऐसे जो प्रश्न होते हैं ना, उसको क्या करना है, आपको उसको पहले पढ़ना है। क्या करना है उसको, अगर नहीं पढ़े तो उसको पहले पढ़िए। छोटा हो या बड़ा हो क्वेश्चन, उसको पहले पढ़िए। तो उसको पहले पढ़ लेंगे तो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो काफ़ी एग्जाम में पूछने का संभावना रहते हैं। अगर वहीं आ जाएगा तो आप काम बन जाएगा। तो ये आपका ख्याल रखिए, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं शॉर्ट नोट्स में आप निकालिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको पहले आपको पढ़ लेना है। तो वहीं आपको बताया मैंने कि इम्पोर्टेंट पॉइंट को पढ़ो। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको पहले पढ़ लो, एक एक बार अच्छे से हाईलाइटर करके उसको पढ़ लो। अभी टाइम बहुत बचा है आपके पास, पूरी रात बाकी है। तो आप जैसे पढ़ लेंगे कुछ ना कुछ आपके माइंड में चलता रहेगा ऐसे प्रश्न। तो उसी को पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नया टॉपिक नहीं पढ़ना आपको। कोई भी आपका नया टॉपिक है ना उसको मत पढ़िए। ये ना सोचिए कि आपका डेरिवेशन है तो उसको पढ़ लेंगे तो मेरे कल याद रहेगा, ऐसा नहीं करना है। जो हाँ, मान लीजिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइटेड पर्सन ने बार बार पूछ रहा है, तो उसको थोड़ा सा एक बार देख सकते हैं, ये है। अब नया टॉपिक पर पढ़ने का प्रयास मत कीजिए। ये नहीं कि उठा लिए बुक्स और लगे पढ़ने महाभारत, और जो पढ़े रहेंगे वही भूल जाएगा। ये बता रहा हूँ, गारंटी बता रहा हूँ आपको कि नया टॉपिक मत पढ़िएगा, नहीं तो आप जो पढ़े होंगे ना वो भी भूल जाएंगे। जो आपने पढ़ा होगा कॉलेज वगैरह में उसी को पढ़ने का प्रयास कीजिए। जो आपको नोट्स लिखवाया गया होगा शॉर्ट नोट्स में, उसी को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जल्दी सोकर सोकर अच्छा नींद लेना है। ये नहीं करना है आपको कि आज पेपर है तो आज 3 बजे सो गए, 4 बजे सो गए, 5 बजे सो गए। तो ऐसे आपको नहीं करना है। क्या करना है आपको, जल्दी सो जाना है। आज कितने बजे जल्दी सो जाना है, कितने बजे, कम से कम लगभग आपको हमको बता 10 से 11 बजे बीच में आपको सो जाना है। 10 से 11 बजे आपको सो जाना है। और उसके बाद सुबह में उठिए आराम से 6 बजे करीब में, और 6 से 7 बजे करीब में उठ करके अपना पढ़ना स्टार्ट कीजिए।
ठीक है, नहा धो करके अच्छे से बैठिए और पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ कर लीजिए, उसके बाद से पढ़िए। इतना पढ़ लेंगे, सुबह में पढ़ने से क्या होता है कि जो भी चीज़ें होती है ना वो ऑटोमेटिक दिमाग में चलने लगती है और पढ़ने में मज़ा आता है। और जो भी एग्जाम में जैसे ही जाएंगे ना, अगर वो प्रश्न आ गया तो तुरंत उसको आप लिखना स्टार्ट कर देंगे, आपको तुरंत याद आने लगेगा। तो आपको ये कोशिश करना है कि एग्ज़ाम के समय में, ठीक है, कल एग्ज़ाम है तो आज हमको कम से कम 8 घंटा, कितना, 8 घंटा का नींद लेना है। 8 घंटा का नींद लेना है, आराम से सो करके आप नींद को पूरा कीजिएगा। तो ये रहा। और छठा पॉइंट की अगर बात करें तो एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, ये ख्याल रखिए। हर बार बोलता हूँ, अब भी बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम में कोई प्रश्न नहीं छोड़ना है आपको। यदि कोई प्रश्न नहीं आ रहा है ना, अगर उससे रिलेटेड कोई टॉपिक है तो उसको आप कर दीजिए, उसको करिए। आपको क्या करना है कि वहाँ पर प्रश्न, यहाँ पर डालना है प्रश्नोत्तर संख्या, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या कॉपी पे डालना है ऐसे। प्रश्नोत्तर संख्या, अगर पहला का क है तो पहला का क लिख देंगे ऐसे करके, और नीचे इसे अंडरलाइन कर देंगे। और जो भी प्रश्न उसके बारे में नीचे लिखिए। और जो प्रश्न नहीं आता है ना उसको थोड़ा सा राइटिंग में उठा करके लिखेंगे तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ नंबर आपको मिल जाता है। तो यहीं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं छोड़ना है, अगर आए या ना आए उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख देंगे और इफेक्टिव तरीके से। तो अगर थोड़ा डायग्राम, मान लीजिए कि डायग्राम आता है तो डायग्राम के बारे में थोड़ा बहुत बना देंगे ना तो आपका काम हो जाएगा। डायग्राम बनाते हैं तो काफ़ी इफेक्ट पड़ता है आपका। तो आप कोशिश करिएगा कि आपके एग्ज़ाम में एक भी जो डायग्राम है वो छूटे ना। अगर आप डायग्राम बनाना जानते हैं, कोई भी डायग्राम कोई भी हो तो उसको बनाइए। अगर थोड़ा सा भी उसके बारे में जानते हैं, डायग्राम के बारे में, तो कुछ भी याद आ रहा है ना तो कुछ भी आपको डायग्राम वगैरह बना देना, उसमें बना करके थोड़ा सा दिखा देना उसको। तो डायग्राम बनाते हैं तो काफ़ी इफेक्टिव लगता है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको करना है। और उसके बाद सबसे अंतिम पॉइंट, सबसे लास्ट पॉइंट, अगर ये खो दिए तो आपने सब कुछ खो दिया। अगर ये बना लिया तो आपने सब कुछ बना लिया और आपके एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आने वाला है और बेहतर करके आएंगे आप। तो देखिए, आपको क्या करना है कि फुल कॉन्फिडेंस में रहना है। क्या करना है, फुल कॉन्फिडेंस में रहना है आपको। ये नहीं कि आपका कोई दोस्त है, एग्ज़ाम से एक दिन पहले फ़ोन किया रात को, करीब 9 बजे फ़ोन किया और वो बोल दिया कि अरे यार बहुत पेपर हार्ड आएगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। ये सब कहेगा आपको। ऐसे कोई दोस्त है ना तो आपको उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। कहना कि दोस्त अभी तुम रखो, कल सुबह बात करते हैं, एग्ज़ाम देकर आने के बाद बात होगी, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आपको दिमाग में रखना है कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको किसी दोस्त से बात नहीं करना है। अगर बात करना है तो किसी टॉपिक पे बात नहीं करना है कि मेरा कल फिजिक्स का पेपर है, आप पेपर कैसा आएगा, हार्ड आएगा या इजी आएगा, तो इस सब के बारे में बात नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको फुल कॉन्फिडेंस बना कर रखना है। अगर कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो कोई भी प्रश्न आ जाएगा ना, अगर थोड़ा सा भी उसके बारे में जानते हैं तो उसको बनाकर आप लिख देंगे, और लिख देंगे तो नंबर आ जाएगा। तो जाइए और फिजिक्स के पेपर में फोड़ कर आइए। आशा करते हैं आपका फिजिक्स का पेपर बहुत बेहतर जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।